हेलो दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक मैंने कल पढ़ा दिया था। ठीक है कि पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर ये एक और झुकी हुई। देखिए यहाँ पे एक पृथ्वी है, नज़र दिखाऊंगा अभी जस्ट। देखिए ये जो है, इसको हम कैसे दिखाऊं, देख सकते हो। ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा, लेकिन कभी ऐसा होगा तो दिखाएंगे। देखिए ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, इस तरह से थोड़ा झुका हुआ। ठीक है, चपटा टाइप के है। अब यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद फिर अब बोल रहा है यहाँ पे कि एक ग्लोब लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए, ग्लोब। क्या ग्लोब लेना है। इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे के भाग पर छाया रहे। यानी कि कोई चीज़ को ऐसा रखना है कि जैसे मान लीजिए खिड़की के पास रखेंगे, एक साइड खिड़की से जिधर से प्रकाश आएगा तो उधर लाइट रहेगा, और जिधर प्रकाश नहीं आएगा, मतलब जैसे मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हाथ मैंने रखा तो इधर से लाइट आ रहा है, तो इधर यहाँ पे लाइट दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अंधेरा है, इधर अंधेरा रहेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे अंधेरा है, तो वही बोल रहा है कि ग्लोब को इस प्रकार रखिए कि एक और क्या रहे, प्रकाश हो, और उसके पीछे भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से कीजिए। कि ग्लोब रख देना है ऐसे करके, और उसके मतलब ऐसे लाइट जला देना एक साइड में। ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं। ठीक है, और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखे जो पहले उजाले में तथा अंधेरे में थे। पुनः ग्लोब को, ये ऐसे ही है वो, मतलब कभी बताएंगे स्पेशल क्लास में, ये सब बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए इधर, ये भी इसी तरीका से है। ये सब जो टॉपिक कुछ कुछ है, इसको हम स्पेशल क्लास में इस तरह से बताएंगे कि आप भी गौरवान्वित करेंगे कि हम पढ़ किस से रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि राजीव ने दोनों से पूछा। क्या पूछा, कि जरा सोचो तो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है, राजीव दोनों से पूछा कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, सोचो। अरे सोचो। ठीक है, शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। मतलब बोल रही है, शीला बोली, जब राजीव बोला दोनों से पूछा कि जरा सोचो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, यानी अगर घूरना बंद कर दे तो क्या होगा। ठीक है, तो शीला बोली कि सूर्य की ओर जो भाग रहेगा ने, वो हमेशा दिन रहेगा, वहाँ पे लाइट रहेगा। घूर्णन करेगा तो लाइट रहेगा, तो दिन न रहेगा। और दिन रहने की वजह से क्या होगा, उस भाग पे गर्मी रहेगी जहाँ पे दिन रहेगा। और दूसरा तरफ हमेशा रात रह जाएगी और हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। परिभ्रमण गति मतलब समझ रहे हैं न, जो एक मतलब वर्ष चेंज होता है, जैसे जनवरी से फिर अगला जनवरी आ जाता है, 2022 से 2023 आ जाता है, वो परिभ्रमण गति के कारण होता। परिभ्रमण लगाते हैं न, जैसे मान लीजिए मंदिर में जाते हैं तो गोल गोल घूमते हैं ना मंदिर के, तो उसी तरीका से पृथ्वी भी सूर्य का गोल गोल भी घूम रहा है, और अपने अक्ष पर भी ऐसे लट्टू की तरह घूम रहा है। ठीक है, तो कह रहा कि घूर्णन गति के साथ ही परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, मौसम चेंज जो होता है, गर्मी से बरसात, बरसात से ठंडी, ये सब जो सीजन जो चेंज होता है, मतलब मौसम जो चेंज होता है, ये किस गति के कारण, परिक्रमण गति यानी परिभ्रमण गति के कारण। परिभ्रमण गति को ही वार्षिक गति भी कहते हैं। उसके कारण ही वर्ष चेंज होता, महीना मतलब इधर से उधर होता, 1 साल से 2 साल ऐसे होता। देखिए यहाँ पे परिभ्रमण बोल रहा है कि राजीव ने शीला से पूछा परिभ्रमण गति क्या है। शीला ज़्यादा बोल रही थी, तो वही बोला कि देखते हैं चेक करके कितना जानती है। तो राजीव बोला परिभ्रमण गति क्या है, तो शीला ने बताया कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी, अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, अपनी अक्ष पर तो घूमिए रही है, लेकिन घूमते घूमते 365 दिन में धीरे धीरे ऐसे, जैसे मान लिया ऐसे
यहाँ पर घूम भी रही है तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे घसक भी रही है, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे सूर्य का चक्कर लगा देता है। खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है कितना दिन में? 365 दिन में। तो पृथ्वी की इस वार्षिक गति को, यानी एक वर्ष में तय की गई गति को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, तो राजीव ने कहा तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। राजीव कहा कि तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, क्या यह ठीक है? राजीव फिर उससे पूछा कि तुम दोनों तो सूर्य है, हर कोई देखा है सूर्य को आसमान में, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, क्या यह ठीक है? मतलब सही में ऐसा होता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चलता है? तो राजीव ने बताया कि यह हमारी नज़रों का भ्रम है। मतलब हमारी नज़रों का भ्रम है, ऐसा बात नहीं होता है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, सूर्य भी घूम रहा है, लेकिन सूर्य जो है चक्कर किसी और का लगा रहा है। ठीक है, सूर्य जो चक्कर किसका लगा रहा है? तो वो लगा रहा है मंदाकिनी का। ठीक है, मंदाकिनी जो हमारा आकाश गंगा है ना, उसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये जो ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम घूम रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये हमारे नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं। सूर्य भी घूमता है लेकिन दूसरे का चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, वही बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं तो ऐसा लगता है, अगर हम सोच लिए कि हम तो ट्रेन में बैठे तो जा रहे हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन कभी मान लीजिए नींद से उठोगे, मान लीजिए ट्रेन में सो गए हो, उसके बाद गलती से नींद से उठोगे, उसके बाद फिर जब बाहर की तरफ देखोगे तो ट्रेन चलते रहेगा, लेकिन तुमको ऐसा लगेगा ना कि ट्रेन रुका हुआ लगता है। अब वास्तव में ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ट्रेन रुका हुआ नहीं, ट्रेन चल रहा है, इस वजह से वो जो है आगे की चीज़ें पीछे जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये ध्यान देना है, पहले भी बता दिया गया था, जितना भी ग्रह है 8 ग्रह क्या होता है? पश्चिम से पूरब घूमता है। क्या होता है? पश्चिम से पूरब घूमता है। लेकिन 2 ऐसा ग्रह है, शुक्र और अरुण, जो कि पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, तो पृथ्वी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता मतलब आभास होता है, ऐसा लगता है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसलिए ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम जा रहा है। अगर पृथ्वी जो है पूरब से अगर पश्चिम में घूमता, ठीक है, पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता, तो सूर्य पूरब में ना उगकर किधर उगता? पश्चिम में उगता और पूरब में जाता। ये आपको ध्यान देना है। अब ये देखिए पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, घूमता जाता हुआ, मतलब इसलिए सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। सूर्य की इस गति को क्या कहा जाता है? आभासी गति। मतलब आभास कराता है कि हम पूरब से पश्चिम जाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पश्चिम से पूरब जाता है। ठीक है, ये आभास कराता है, इसलिए इसका नाम दे दिया आभासी गति। अब यहाँ पे देखो ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी देखो, अपने खुद से देखो कि ये हल्का टेढ़ा है कि नहीं। देखो इस टाइप से थोड़ा अपने खुद से देखो, ऐसे सीधा रहता तो ऐसे रहता। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर सीधा रहता तो क्या रहता? ऐसे रहता, ऐसे। ठीक है, लेकिन देखो ऐसे है, थोड़ा सा इस टाइप से नहीं है, देखो तो ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा टाइप के। ये अपने ये जो अक्ष है, यहाँ से ये जो है देखो यहाँ पे रखें एक, ठीक है, एक यहाँ पे रखें और एक यहाँ पे, ये दोनों के बीच लाइन खींच दिया, उसको बोलता है अक्ष। लेकिन ऐसा कोई पृथ्वी पर वास्तव में लाइन नहीं है, सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से बनाया गया। और यही अक्ष जो है ना, क्या है कि 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ, 23.5 डिग्री। ठीक है, इधर नक्शा में इधर पूरब बोलते हैं, इधर पश्चिम बोलते हैं, ऊपर में उत्तर बोलते हैं, नीचे में दक्षिण बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने चित्र देखकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने को दर्शाता है? ठीक है, मतलब कौन सा चित्र जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलते हैं?
ठीक है। क्या इन्हीं मतलब इन्हीं गति के कारण, कौन गति के कारण, अभी जो बताया गया था, बताया क्या भैया, क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम और ऋतु में परिवर्तन, कौन गति, परिभ्रमण गति के कारण मौसम और ऋतु परिवर्तन, ठीक है। तो फिर राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है, ठीक है। जब पृथ्वी मतलब ऐसे टेढ़ा तो है ही है, तो ऐसे ऐसे करके घूमता है तो क्या होता है कि जब सूर्य जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव जो होता है सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद जब आधा परिक्रमा कर लेता है तो तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत, ठीक है। यानी कि दूसरी और चौथी बार, जैसे यहाँ पे 4 बार बताया गया है ना, तो दूसरी और चौथी बार जो होता है क्या होता है कि यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत, ठीक है। तो यहीं पे मतलब अब लास्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे मतलब फिर से इसको हम बता देंगे कल से, अब थोड़ा उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें इस चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। ताकि हम, अब कितना अथी बचा है, 1 2 मतलब मुश्किल से 4 पेज बचा है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये आधा 5, मतलब मैक्सिमम 5 पेज बचा है, ठीक है। और एक दो ऐसा स्पेशल क्लास आएगा जिससे आप लोगों को ये टोटल जानकारी जो होगा, विस्तृत जानकारी इन डिटेल में पूरा एकदम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा भी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना ले, डेली चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ताकि हमें मोटिवेट मिले, ऐसा कि हम जो बता रहे हैं उस पे आप लोगों का रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 7 क्लास का भी देखिए कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं, 8 क्लास का भी आएगा। ये सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं आएगा बल्कि ऑल सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आएगा। और थोड़ा टाइम का वेट कीजिए, आएगा धीरे धीरे, कुछ भी होता है तो धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो वही, ठीक है। जय हिंद।